प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी भाई बहनों को नमस्कार, शालोम। आज के सुबह के मनन के लिए हम रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय और 17वां वचन हम पढ़ेंगे। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। प्रिय भाई बहनों, आज के सुबह हम विशेषकर एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे, मनन करेंगे, और वो है क्रोध। ये क्रोध मनुष्य के जीवन को एक गलत दिशा में लेकर जाती है। इसमें कई प्रकार के शारीरिक दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं, वैज्ञानिक दुष्प्रभाव भी शरीर में पड़ते हैं। लेकिन वचन के अनुसार कुछ बातें मैं आपके सम्मुख रखूंगा। पहली बात, हम भजन संगीता 37 के 8वें भाग में पढ़ते हैं, क्रोध से परे रहे, उससे बुराई निकलेगी। प्रियो, क्रोध हमारे जीवन में बुराई को लेकर आती है, यानी पाप को लेकर आती है। पिछले दिनों हम मनन कर रहे थे कि हम परमेश्वर के देश के निवासी हैं। हमारी आइडेंटिटी प्रभु के राज्य के लिए है। और आज हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि ये क्रोध हमारे जीवन को प्रभु से दूर करती है। ना यहाँ पर हम एक और विशेष बात को पढ़ते हैं, जो विलंब से क्रोध करता है वो समझदार है। नीति वचन 14 का 29 वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं। प्रिय भाई बहनों, ये आवश्यक है कि हम विश्वासी क्रोध कम करें, और क्रोध ना हो तो अच्छा है। बाइबल में ये बात जरूर लिखी है, क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। ये हम इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं। लेकिन प्रियो, इस बात पर आप ध्यान कीजिए, कई जगहों पर लिखा है क्रोध ना करने के लिए। और विशेषकर परिवारों के अंदर हम देखते हैं कई लोगों के अंदर इतना क्रोध है कि वो घर के सामानों को तोड़ते हैं, अपने प्रियजनों को नाराज करते हैं, दुखी करते हैं। और इसके वजह से घर के अंदर एक कलह, एक अशांति, मनों में खटास और बहुत दुष्प्रभाव परिवार के अंदर पड़ते हैं। आपस में दूरियां पनपने लगती हैं। प्रिय भाई बहनों, आज की इस सुबह हम अपने जीवन को थोड़ा टटोलें और देखें कि क्या मेरे जीवन में क्रोध, ये पाप मेरे जीवन में है। बाइबल ये भी बताती है, यदि कोई मनुष्य क्रोधी है तो उसका मित्र ना बनना। ये बात हम नीति वचन में पढ़ते हैं 22वें अध्याय में, कि यदि किसी के जीवन में बहुत क्रोध है तो आप उसके मित्र नहीं बनना। और इसीलिए कोलोसियों की पत्री में लिखा है क्रोध को छोड़ने के लिए। 3 वचन 8वां पद। प्रिय भाई बहनों, आज के इस समय में आइए हम क्रोध को छोड़ें, प्रभु के सामने नम्रता के साथ आएं और प्रभु से बोले, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। सभी भाई बहनों को नमस्कार, शालोम। प्रभु आपको आशीष दे।